एक गांव में मंजुलिका नाम की एक औरत रहती थी जो काला जादू में बहुत ही माहिर थी, जिसके कारण उस गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि मंजुलिका उन गांव वाले की कभी बकरी गायब हो जाती थी तो कभी किसी की मुर्गी। लेकिन गांव वाले की किसी की हिम्मत नहीं थी जो मंजुलिका से बोल सके, क्योंकि गांव वाले उससे बहुत ही डरते थे, क्योंकि मंजुलिका अगर किसी को गुस्से से देख ले तो उनका मरना तय था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले शहर से अपने गांव लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मंजुलिका शमशान में एक कब्र के पास अवस्त्र बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। गांव वाले सोचे कि कुछ देर तक देखते हैं कि मंजुलिका क्या कर रही है। यह सब सोचकर गांव वाले एक पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगे। तभी अचानक उस कब्र में से एक शैतान प्रकट हुआ और मंजुलिका के शरीर में प्रवेश किया, और जैसे ही वह शैतान मंजुलिका के शरीर में प्रवेश किया तो मंजुलिका और भी डरावनी लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए और उसके दांत बिल्कुल शैतान की तरह, और उसके पैर उल्टे। ये सब देख कर गांव वाले के रोंगटे खड़े हो गए और गांव वाले वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन से उन गांव वाले मंजुलिका के घर के आसपास जाने में डरने लगे, और एक दिन कुछ गांव वाले उसे मारने के लिए प्लान बनाया। और अगले दिन पास वाले गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जो मंजुलिका को कैद कर सकता था। गांव वाले उस तांत्रिक के पास जाकर बोलने लगे, और जैसे ही गांव वाले बोलना चाहा वैसे ही वह तांत्रिक बोल पड़ा, चलो मैं उसे कैद कर देता हूँ। और अगले दिन वह तांत्रिक उस गांव में आया और उस मंजुलिका को एक गुफा में कैद कर दिया। और तांत्रिक बोला, भूल से भी इस गुफा के द्वार मत खोलना, क्योंकि अगर गलती से भी यह द्वार अगर खुला तो इस गांव में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। और जिस दिन यह गुफा का द्वार खुला उस दिन मंजुलिका आज़ाद हो जाएगी, और फिर उसके कहर से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह काला जादू की रानी मंजुलिका है, और मैं भी नहीं, इसलिए तुम सब ध्यान रखना।